बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक है रियल एंड अपरेंट वेट के व्हाट इज़ मीन्ड बाय रियल वेट एंड व्हाट इज़ मीन्ड बाय अपरेंट वेट। पहले हम दोनों को डिफाइन करेंगे, उसके बाद मज़ीद आगे डिस्कशन होगी हमारे इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले बेटा रियल वेट को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय रियल वेट। रियल वेट जो कि आमतौर पर आप वेट की डिफिनीशन लिखते हो बेटा, हम कहते हैं द फोर्स with which earth attracts the bodies towards its center is called real weight, called रियल वेट। जो कि आप वेट सिर्फ जब डिफाइन करते थे वेट, उस वक्त जो डिफिनेशन पढ़ते थे, यही डिफिनेशन हमारे पास रियल वेट की है कि वो फोर्स जिसकी मदद से, जिसकी वजह से ज़मीन जो है चीज़ों को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, कॉल्ड रियल वेट। एंड रियल वेट W इज इक्वल टू mg, where m is mass of earth and g is gravitational acceleration, यानी g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज रियल वेट। अब अपरेंट वेट की बात करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय अपरेंट वेट। कि अपरेंट वेट किसे कहते हैं? तो अपरेंट वेट हम डिफाइन करते हैं बेटा द फोर्स which prevents the body from free fall मोशन। यानी वो फोर्स जो कि बॉडी को फ्री फॉल मोशन से रोकती है, उस वेट को हम कहते हैं अपरेंट वेट। द फोर्स विच प्रिवेंट द बॉडी, जो कि बचाती है द बॉडी फ्रॉम फ्री फॉल मोशन, जो कि फ्री फॉल मोशन को रोकती है बेटा। वो फोर्स जो कि फ्री फॉल मोशन को रोकती है, उससे हम कहते हैं अपरेंट वेट। और इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन apparent weight can be defined as real weight minus its mass time the acceleration of the frame। यानी weight minus mass time acceleration of frame, इसको हम कहते हैं apparent weight। यानी मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ टेबल। हमारे पास एक टेबल है बेटा जिस पर एक किताब पड़ी है। अब किताब का वेट कितना है बेटा? W इज इक्वल टू mg। लेकिन हम देखते हैं बेटा ये बुक जो है नीचे नहीं आती, इस टेबल पर पड़ी रहती है। किस वजह से? ड्यू टू द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो है वो वेट को बैलेंस कर देती है। तो इन दिस केस नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड इट्स अपरेंट वेट, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इस बुक के फ्री फॉल मोशन को रोकती है। फ्री फॉल मोशन इस नॉर्मल फोर्स की वजह से नहीं होती। तो बेसिकली हमारे पास नॉर्मल फोर्स इन दिस केस इज क्या है बेटा? इट्स एन अपरेंट वेट। या फॉर एग्जांपल वी हैव अ पेंडुलम, इसमें हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है, अगर ये बॉल में स्ट्रिंग
स्प्रिंग में टेंशन ना हो तो बॉल विल मूव डाउनवर्ड विच इज W इज इक्वल टू mg। तो इन दिस केस टेंशन इज द अपरेंट वेट। तो उम्मीद है बेटा समझ आ गई होगी कि वो फोर्स जो कि फ्री फॉल मोशन को रोकती है बेटा, यानी फ्री फॉल बॉडी की फ्री फॉल मोशन नहीं होने देती, उसको हम कहते हैं अपरेंट वेट। यानी द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडीज टूवर्ड्स इट्स सेंटर कॉल्ड रियल वेट, यानी वो फोर्स जिसकी मदद से ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसे हम रियल वेट कहते हैं, और वो फोर्स जिसकी वजह से फ्री फॉल मोशन नहीं होता उसको हम कहते हैं अपरेंट वेट। अपरेंट वेट इन दिस केस नॉर्मल फोर्स, इधर हमारे पास टेंशन। अब याद रखो बेटा अपरेंट वेट ज़रूरी नहीं है बेटा कि इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट necessary that apparent weight must be equal to real weight। अपरेंट वेट हमेशा रियल वेट के बराबर नहीं होगी। क्या हो सकता है, यानी फॉर एग्जांपल मैं टेंशन को टी को मैं कहता हूँ अपरेंट वेट, तो याद रखो बेटा टी मे बी इक्वल टू डब्ल्यू, टी मे बी इक्वल टू 0 एंड टी मे बी ग्रेटर देन 0। टी हमारे पास वेट के बराबर भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0। इन अदर वर्ड्स टी लेस देन डब्ल्यू, टी लेस देन डब्ल्यू भी हो सकता है, टी ग्रेटर देन डब्ल्यू भी हो सकता है, और टी 0 के बराबर भी हो सकता है, और टी जो है वेट के बराबर भी हो सकता है। यानी 4 केसेस। टेंशन यानी अपरेंट वेट रियल वेट के बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, और इसके इक्वल भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर अपरेंट वेट और रियल वेट बराबर हो। अब इन केसेस को हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो कंसिडर वी हैव एन एलिवेटर, एलिवेटर जिसे आम तौर पर आप लोग लेफ्ट कहते हो बेटा, एलिवेटर है, दिस इज एन एलिवेटर, और इधर हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस, एंड कंसिडर दिस इज ए बॉडी, ये हमारे पास एक बॉडी है बेटा। अब इसमें जो टेंशन है बेटा वो अपरेंट वेट होगा जो कि अपवर्ड, और वेट जो है जो कि डाउनवर्ड वे वो हमारे पास रियल वेट होगा। यानी टेंशन टी इज अपरेंट वेट, टी इज apparent weight while W is real weight। अब डिफरेंट केसेस डिस्कस कर सकते हैं कि हो सकता है हमारे पास कि एलिवेटर रेस्ट पर हो, ये हो सकता है कि एलिवेटर मूविंग अपवर्ड, ये हो सकता है एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड। एलिवेटर फर्स्ट केस कहते हैं बेटा व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट, जब एलिवेटर रेस्ट पर हो, यानी वो केस जिसमें हमारे पास एलिवेटर रेस्ट पर हो, यानी एलिवेटर ना अपवर्ड मूव करे और ना डाउनवर्ड मूव करे, तो हम कहते हैं बेटा व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट, जब एलिवेटर रेस्ट पर हो तो उस वक्त होगा क्या हमारे पास, यानी जब एलिवेटर रेस्ट तो एक्सेलरेशन हमारे पास 0, इट्स मीन नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। यानी इस केस में अगर आपसे कोई कहे कि नेट फोर्स कितना है, तो इन दिस केस नेट फोर्स विल बी इक्वल टू W माइनस टी। अब चूंकि एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है तो वी राइट M इंटू 0 इज इक्वल टू W माइनस टी। M इंटू 0 मीन F नेट फोर्स इज इक्वल टू W माइनस टी। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, इन दिस केस एलिवेटर रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन हमारे पास 0, M इंटू 0 W माइनस टी। इधर से आएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू W माइनस टी, यानी वी राइट W इज इक्वल टू टी। तो केस नंबर फर्स्ट में
जब एलिवेटर रेस्ट पर होगा तो उस वक्त हमारे पास रियल वेट और अपरेंट वेट बराबर होंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये केस हमारे पास जब एलिवेटर रेस्ट पर हो तो उस वक्त रियल वेट ऑफ ए बॉडी एंड अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी विल बी सेम। सेकंड केस की तरफ आते हैं। व्हेन elevator moves upward, जब एलिवेटर अपवर्ड मूव करे, यानी दिस इज एन एलिवेटर, स्प्रिंग बैलेंस, दिस इज ए बॉडी अटैच विद स्प्रिंग बैलेंस, ये वेट और ये हमारे पास टेंशन अपवर्ड। नाउ इन दिस केस एलिवेटर क्या कर रहा है बेटा, अपवर्ड जा रहे हैं। तो किस फोर्स की सेंस में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा, इन केस इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। तो इस केस में हमारे पास टेंशन विल बी ग्रेटर देन वेट, क्योंकि टेंशन वो चीज़ है, वो फोर्स है जो कि नहीं चाहती कि बॉडी फ्री फॉल यानी टूवर्ड्स अर्थ जाए, वो टूवर्ड वेट चाहती है कि बॉडी टूवर्ड्स सेंटर, यानी वो फोर्स जो चाहती है कि एलिवेटर जो है टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ है, उसे हम अपरेंट रियल वेट कहते हैं। और वो फोर्स जो कि रियल वेट के ऑपोजिट हो, यानी टेंशन इस केस में है, वो हमारे पास अपवर्ड, क्योंकि एलिवेटर अपवर्ड जा रहे हैं तो हमारे पास कौन सा फोर्स ज्यादा होगा बेटा, टेंशन विल बी ग्रेटर देन W। तो वी राइट F नेट फोर्स विल बी इक्वल टू T minus W। इन दिस केस नेट फोर्स विल बी इक्वल टू T minus W। टेंशन ज़्यादा हमारे पास, नेट फोर्स हमारे पास MA के बराबर, T W हमारे पास mg के बराबर। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस ma। यानी इस वक्त हमारे पास अगर हमसे कोई कहे कि टेंशन रियल वेट से कितना ज़्यादा है, तो वी कैन राइट टेंशन इज इक्वल टू W प्लस ma। यानी वी राइट when elevator moves upward, tension will be greater than W by amount mass time the acceleration of the frame by amount ma। तो जब हमारे पास एलिवेटर अपवर्ड मूव करेगा उस वक्त हमारे पास टेंशन विल बी ग्रेटर देन द W, यानी इन अदर वर्ड्स अपरेंट वेट, इन दिस केस अपरेंट वेट will be greater than the real weight। apparent weight जो है वो रियल वेट से ज़्यादा होगी। थर्ड केस की तरफ जाते हैं। when elevator moves downward, जब एलिवेटर डाउनवर्ड आए यानी टुवर्ड्स द अर्थ आए, दिस इज एलिवेटर, स्प्रिंग बैलेंस, ये हमारे पास बॉडी, वेट, टेंशन। नाउ इन दिस केस व्हेन एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड, एलिवेटर डाउनवर्ड आ रही है, यानी किस फोर्स की सिम्प में जा रही है, किस फोर्स की ख्वाहिश के मुताबिक जा रही है, अकॉर्डिंग टू वेट, यानी वेट की ख्वाहिश पूरी कर रही है बेटा। तो इन दिस केस वेट विल बी ग्रेटर देन टेंशन, और इन अदर वर्ड्स टेंशन विल बी लेस देन वेट, यानी इस केस में अपरेंट वेट जो है वो कम होगा बनिस्बत रियल वेट के। तो नेट फोर्स इस वक्त कितना होगा बेटा, इन दिस केस नेट फोर्स will be equal to W minus T, where W is real weight and T is apparent weight. We know that W is equal to mg। इस इक्वेशन से अगर हम टेंशन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वी कैन राइट टेंशन इज इक्वल टू W माइनस F नेट फोर्स। किया क्या है बेटा, टेंशन को इधर लेके आया हूँ बेटा, और नेट फोर्स हमारे पास इधर, तो इधर टेंशन नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, एफ नेट फोर्स इधर हमारे पास पॉजिटिव, इस साइड पर चले जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव। तो जब एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड, इन दिस केस हम पढ़ चुके हैं रियल वेट ज़्यादा होगा बनिस्बत अपरेंट वेट के, यानी वी राइट टेंशन इन दिस केस विल बी इक्वल टू W माइनस ma।
और ये हम अपरेंट वेट की डिफिनीशन में भी पढ़ चुके हैं कि अपरेंट वेट को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि रियल वेट माइनस its mass time the acceleration of the frame. What is A? It's the acceleration of the frame. It's a real weight minus mass time the acceleration of the frame. So in this case apparent weight is smaller than the real weight by amount. कितना होगा बेटा? by amount ma, mass time the acceleration of reference frame. तो जब एलिवेटर डाउन उड़ाएगा उस वक्त हमारे पास रियल वेट ज़्यादा हो जाएगा और अपरेंट वेट कम. फोर्थ केस व्हाट इज अ स्पेशल केस. अब क्या हो रहा है हमारे पास स्पेशल केसेस क्यों कहते हैं? कंसिडर दिस इज एन एलिवेटर, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस, ये हमारे पास बॉडी जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, दिस इज रियल वेट, दिस इज टेंशन, अपरेंट वेट. अब इस वक्त हो क्या जाता है हमारे पास? कंसिडर स्ट्रिंग ब्रेक्स. तार जो है ये हमारे पास टूट जाती है. जब तार टूट जाएगी बेटा तो टेंशन विल बिकम जीरो. टेंशन हमारे पास जीरो एंड द बॉडी विल स्टार्ट्स फ्री फॉल मोशन. यानी इन दिस केस ए विल बी इक्वल टू जी. ए हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा बेटा? जी. तो वी राइट एफ नेट फोर्स इस वक्त क्या होगा? W माइनस टी. या वी राइट टेंशन इज इक्वल टू W माइनस एफ नेट. हमने क्यों लिखा बेटा? क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है हमारे पास. तो T इज इक्वल टू W माइनस एम ए. अब W किसके बराबर है? mg. और इस केस में A हमारे पास G के, तो mg माइनस mg और mg कैंसिल. टेंशन इज इक्वल टू जीरो, जो कि इधर हम बता भी चुके हैं कि फ्री फॉल मोशन में जब हमारे पास बॉडी की फ्री फॉल मोशन होगी तो उस वक्त अपरेंट वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू जीरो. रिमेंबर बेटा एक क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज टाइप के, व्हेन अ बॉडी, वो कहते हैं बेटा ए बॉडी ऑफ मास 10 kg falling freely towards earth, the net force on a body कितनी होगी? यानी बॉडी का मास आपको गिवन है बेटा और आपसे कहते हैं इस पर नेट फोर्स कितना होगा. तो स्टूडेंट कहते हैं W इज इक्वल टू mg. वो कहते हैं मास हमें मालूम है 10 और 9.8, तो वो लिख देते हैं 98 न्यूटन. और ऑप्शन में भी 98 न्यूटन मौजूद होगा. लेकिन होता हमारे पास क्या है, जैसे कि हम इधर पढ़ चुके हैं, जब बॉडी फ्री फॉल मोशन होगी तो उस वक्त बॉडी पर नेट फोर्स कितना होगा? जीरो. यानी कोई फोर्स नहीं होगा. तो मेरा बॉडी मूव्स falling freely towards the earth, the net force on the body will be equal to zero, not equal to mg. तो ये बात याद रखो बेटा, the weight of a free fall body is always equal to zero. The net force on a free fall body is always equal to zero. So this is all about real weight and apparent weight. के रियल वेट किसे कहते हैं और अपरेंट वेट किसे कहते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है और किस वक्त में ये बराबर हो सकते हैं, किस वक्त हमारे पास अपरेंट वेट ज़्यादा होगा, किस वक्त हमारे पास रियल वेट ज़्यादा होगा, किस वक्त हमारे पास अपरेंट वेट कम होगा. उम्मीद है बेटा समझ आ गई होगी. अगर आपका इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो बेटा तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा. मुझे अपनी दुआओं में याद रखें बेटा. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.